दोस्तों नमस्कार। हम LPL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि कोलंबो स्टार्स और जाफना किंग्स के बीच आज शाम 3 बजे से रंगरीडी दामुला क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है। अगर हम बात करें बल्लेबाजी के लिए तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है ना। और जो ये ग्राउंड है यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर बॉलर्स खासतौर पर पेसर बॉलरों को फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी पिच से ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन 1 से 2 विकेट, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और खासतौर पर बल्लेबाजी में यहाँ टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं वो ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, मैं आपको हमेशा आपकी सुविधा के लिए 2 प्रकार के रिकॉर्ड लेकर आता हूं। एक जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक जो इस साल का जो करंट का रिकॉर्ड है LPL 2024 का। तो ये दोनों रिकॉर्ड आपके लिए अहम होने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से उस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 181 का, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो 4 बार बैटिंग फर्स्ट 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। और एवरेज स्कोर पर ध्यान दें तो 181 का स्कोर है एवरेज स्कोर, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती होंगी, ठीक हो गया। यानी कि इस मैच में हमारे लिए बल्लेबाज अहम रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। अगर हम करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए जो LPL T20 2024 में यहाँ अब तक टोटल 5 T20 मैच खेले गए हैं LPL के इस साल, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम तो 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 155 का। अगर एवरेज स्कोर 185 का, तो देखिए एवरेज स्कोर से अगर हम बात करें तो 185 रन अगर एवरेज स्कोर है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। एक बार फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर जो बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं वो खासतौर पर टॉप ऑर्डर के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ये इस नंबर के बल्लेबाज इनकी फॉर्म के बेस पर हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ये नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बोला है तो आप उन पर आप फोकस जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी फॉर्म भी हमको देखनी होगी, ठीक हो क्या। और यहाँ पर 2 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड, यानी कि कोई भी टीम मैच जीत सकती है। तो मैं आपको हमेशा एक एडवाइस देता हूँ, जब आप टीम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमको किन किन फैक्टर पर ध्यान देना होता है कि दोनों टीमों के बीच किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज किस फॉर्म में है और अपोजिशन जो बॉलिंग करा रही होती है उसके बॉलर किस फॉर्म में है, तो ये भी एक थोड़ा सा मैटर करता है, क्योंकि मुकाबले जो होते हैं ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग मुकाबला भी होता है। तो इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं वो इस प्रकार के हुए हैं अब तक कि पहले वाली जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो 180 या 190 का स्कोर कर रही है, और सेकेंड जो बैटिंग कर रही है वो या तो चेज कर ले रही है 190 भी, या 8-10 रन से मुकाबला हार रही है, यानी कि काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है दोनों के बीच में। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा ताकि आपको ये पता चले कि भाई हमको किस प्रकार से टीम बना के चलनी है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी 180 बन रहा है तो सेकंड इनिंग में भी या तो चेज कर ले रही है या उसके आसपास पहुंच जा रही है, ठीक है। तो आपको प्लेयर का सिलेक्शन ध्यानपूर्वक करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे इन 5 मुकाबलों की। तो इन 5 मुकाबलों में देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 59 विकेट गिरे हैं। अगर ध्यान दें तो 12 पंचे 60, यानी कि आप ये मान के चलिए हर मैच में 12 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि अगर इनिंग के हिसाब से देखा तो 6 विकेट पर इनिंग गिर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 4 से 6 विकेट अगर पर इनिंग गिर रहे हैं तो हमको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना होगा, ठीक है। ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ कुछ मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जहाँ 7 से 8 विकेट भी गिरे हुए हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार के मुकाबले होंगे वो मैं आपको आगे समझाऊँगा जब मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊँगा, ठीक है ना। तो ये एक हल्का सा मैं जो है आपको, ताकि आपके दिमाग में रहे वो चीज़, क्योंकि और मैं आपको रिकॉर्ड तो देता हूँ लेकिन
आप अपने तरीके से भी टीम बनाइएगा। मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ, इस प्रकार का अगर रिकॉर्ड है तो किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है। क्योंकि मुकाबला जैसा मैं समझाऊंगा, जो वेन्यू मैच अभी समझाऊंगा वैसा मुकाबला होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ आपको ध्यान देना होगा, हाँ भाई इस प्रकार का रिकॉर्ड है तो इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है। उस आधार पर आप प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 59 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 32 विकेट और वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो वहाँ 27 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए अगर बॉलर्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 20 विकेट लिए हैं, और स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए, 19, और स्पिनर को सेकंड इनिंग में महज 7 विकेट मिले हैं। तो देखिए अगर हम इस रिकॉर्ड को, अब तक के रिकॉर्ड को देखें, जो लास्ट के, जो यहाँ LPL के जो इस साल 5 मुकाबले खेले गए हैं, तो उनसे ये स्पष्ट है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। किसी मैच में हम एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, वो मैच के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेसर को देखिए, सेकंड इनिंग में भी पेसर ने 19 विकेट और स्पिनर ने 7 विकेट लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके भी हम एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। मतलब आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल करना होगा कि हाँ किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसी मैच में आप 2 पेसर के भी साथ साथ जा सकते हैं, जो जब टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए, और किसी मैच में एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्लेयर्स फॉर्म। उससे पहले यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न को ध्यान में रख लें। तो यहाँ पर देखिए 150 से कम का स्कोर 2 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर 4 बार, और 170 टू 189 के बीच का स्कोर 3 बार। तो मैक्सिमम इस मैच में भी चांसेस है कि 170 टू 190 200 के समथिंग भी स्कोर जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक टीम बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो कैंडी फाल्कन्स, जिसको बी लव कैंडी भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें इनके टीमों के नाम अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। इसको कैंडी फाल्कन्स भी देखेंगे आप, कभी इस टीम को, कभी इस टीम को आप देखेंगे बी लव कैंडी, अलग अलग नाम से देखने को मिलेंगे, ठीक है, BLK, ठीक है। तो कैंडी फाल्कन्स की तरफ से पथुम निशांका की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अविष्का फर्नांडो, अजमतुल्ला उमरजई, तबरेज शमशी और P मधुसन, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जाफना किंग्स की तरफ से, तो दिनेश चांदीमाल ठीक टच में है, ठीक है ना, अच्छे फॉर्म में, ठीक है। और एंड्रे फ्लेचर, एंजेलो मैथ्यूज, वनिंदु हसरंगा और शरीफुल इस्लाम। तो ये 5 और 5 10 प्लेयर की जो फॉर्म है, करंट की फॉर्म, वो अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको 3 4 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी टच प्लेयर, टच का मतलब ये है, मैं वो टच प्लेयर बताऊँगा जिनकी फॉर्म अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, पूरी भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक 20-25 का स्कोर कर रहे हैं। तो टच प्लेयर का ऐसा होता है दोस्तों, वो प्लेयर किसी भी मैच में फायर कर सकता है, ठीक। तो ऐसे ही प्लेयर जो हो जाते हैं मैच को बदल देते हैं, हमारी टीम में वो प्लेयर नहीं होते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, ठीक है। मैं यहाँ 2 प्रकार के वेन्यू मैच समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कोर कितना बन रहा है, 185 पर 6 विकेट, और आसानी से क्या हो जा रहा है, चेज हो जा रहा है, ठीक हो गया। एक इस प्रकार की टीम बनाकर भी चलेंगे, ठीक है, जहाँ पर लेकिन हमको ध्यान देना है कि देखिए चेज भी इजीली हो गया है, ठीक है, और यहाँ भी स्कोर कोई ख़राब नहीं बनाया 185 का। और दूसरा वाला मैच क्या है, इस प्रकार का मुकाबला भी होता है। देखिए 199 पर 9 विकेट गिरे हैं, यहाँ विकेट भी बहुत गिरे हैं और स्कोर भी काफ़ी बना हुआ है, ठीक है। और BLK, ठीक है, जिसे कैंडी फाल्कन्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए 197 विकेट कितने गिरे हैं, 8, महज 2 रन से टीम मैच हार गई है। यानी कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों प्रकार, जो मतलब दोनों टीमें जो है मैच जीती हैं। बैटिंग फर्स्ट वाली करने वाली टीम भी मैच जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी मैच जीती है। लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। देखिए 2 रन से मुकाबला आ रही है, 8 विकेट नुकसान हुए हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों मैचेस के बेस पर को ध्यान में रखकर ही टीम बनाएंगे आज की भी, ठीक है। क्योंकि अगर मुकाबला इसके अतिरिक्त कुछ अलग टाइप का हो जाए तो उसकी बात अलग है, तभी मैं आपको बोलता भी हूँ कि आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना होगा कि हाँ भाई ये इस प्रकार का रिकॉर्ड है तो किस किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए अगर इस वाले मैच को हम आधार मानकर अगर हम टीम बनाएंगे तो दोनों मैचेस को आप समझना, ठीक है ना, किस किस प्रकार से बनाना है। तो इस वाले मैच को अगर बेस मानकर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा तो आपको भी थोड़ा सा परिवर्तन करके टीम में चलना होगा, ठीक है। देखिए CS की टीम ने बैटिंग फर्स्ट की, 185 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 6, ठीक है। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1, 2 और 3 नंबर का स्कोर प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। पेसर 2, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे, उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, ओपनर प्लेयरों पर हम फोकस करेंगे, चाहे वो CS की टीम बैटिंग फर्स्ट करे या जाफना किंग्स की,
ठीक है। और प्लेयर पर हम ओपनर प्लेयर पर फोकस करेंगे उनकी फॉर्म के बेस पर। किसी मैच में आप इस ऐसे मैचेस में रिस्क लेकर दोनों ओपनर्स को पिक करके भी चल सकते हैं, और किसी मैच में उन दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है ना। अलग अलग आप टीम बनाएंगे ना, तो किसी में दोनों ओपनर को पिक करके चल लेना, किसी में एक ओपनर को पिक करना जिसकी फॉर्म अच्छी हो। उसके बाद हम 3 नंबर और 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाला कॉम्बिनेशन भी बना के चल सकते हैं, या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ अगर प्लेयर्स की, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे सीएस की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उनकी तरफ से आता है दिनेश चांदीमल और एंड्रे फ्लेचर, ये दोनों ओपनर आते हैं। किसी मैच में आप इन दोनों को पिक कर लेना, और किसी मैच में इसमें से एंड्रे फ्लेचर या दिनेश चांदीमल में से एक को पिक करना। उसके बाद सीएस की टीम में आते हैं नंबर 3 पर मोहम्मद हैरिस। मोहम्मद हैरिस की बात करूँ तो ये टच प्लेयर है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में, किसी मैच में 50-55 रन बना रहे हैं, फिर अगला मैच 10-5 रन, तो किस मैच में फायर करते हैं ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको रिस्क लेना होगा मैच में, तो आप मोहम्मद हारिस पर रिस्क लेकर चल सकते हैं सीएस की तरफ से, ठीक है ना, सीएस की तरफ से मोहम्मद हारिस पर। और उसके बाद कुमेंदु मेंडिस भी ठीक टच में है, तो किसी मैच में आप चाहें तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे प्लेइंग 11 में समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सीएस की तरफ से इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। और एंजेलो मैथ्यूज, सीएस की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज को मत भूलिएगा, इनकी फॉर्म ग्रेट फॉर्म है, मतलब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी 5-6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और अच्छी फॉर्म में, तो इस प्लेयर पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और वनिंदु हसरंगा तो ऑलरेडी स्पिनर के तौर पर टीम में रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके का आप फोकस करके चलिए। अगर बात करूँ जाफना किंग्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से पथुम निशांका, वो अच्छे टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन बुरे फॉर्म में भी नहीं है, तो एक अच्छे टच में है, एक वो भी की प्लेयर का काम कर सकते हैं जब वो बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, ठीक है। ये बैटिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों में अच्छी कंडीशन में यहाँ बल्लेबाजी के लिए, तो आप दोनों में उनको खिला सकते हैं। उसके बाद कुमेंडू मेंडिस आते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, रायलो रूसो की फॉर्म अच्छी नहीं है, अब इसका फर्नांडो की फॉर्म अच्छी है, और चरित असलंका ठीक टच में, और अजमतुल्लाह उमरजे की फॉर्म अच्छी है। यानी कि बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूँ जेके की तरफ से, तो पथुम निशांका, अविष्का फर्नांडो और अजमतुल्लाह उमरजे, इन 3 प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। और अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप कुमेंदु मेंडिस या रायलो रूसो में भी कोई भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, या चरित असलंका पर, ठीक है। ये बात की बात है, तो इस प्रकार का फोकस करके चलेगा। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या करेंगे, एक पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, इस मैच के आधार पर, ठीक है। और सेकंड इनिंग में देखिए यहाँ चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में पावर प्ले में 0 विकेट गिरे हैं, टॉप ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, तो हम एक बार फिर से क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करेंगे। आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको आगे प्लेइंग 11 में समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमको किस प्लेयर को पिक करके चलना है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करूँ तो पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर आप बैटिंग फर्स्ट से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं प्लेयर को, और सेकंड इनिंग से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर को उनके फॉर्म के बेस पर जाना होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो 2 नंबर 3 नंबर में से, यानी कि ओपनर में से, और 3 या 4 नंबर में से भी किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 नंबर का प्लेयर 2 नंबर का प्लेयर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरे, अभी इससे पहले ये मुकाबला था, ये वाला मुकाबला था, तो अगर टीम चेज कर रही होगी तो हम तब किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मुकाबला यहाँ पर इस प्रकार के हुए हैं जहाँ पर स्कोर तो काफ़ी हाई बना हुआ है लेकिन विकेट भी गिरे हैं, ठीक है। ये देखिए, केवल 2 रन से मुकाबला हारी है चेज करने वाली टीम, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत गई है, और विकेट। तो इस प्रकार का अगर आपको लगेगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला इस ग्राउंड पर हुए हैं इसी साल, ठीक है, क्या है 6 जुलाई को तो ये मुकाबला खेला गया, तो ये चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय में हम किस प्रकार की टीम बना के चलेंगे। जो टीम बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम ये देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर वो 199 रन बन रहे हैं, विकेट कितने गिर रहे हैं 9, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बोला 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और यहाँ पर पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी एक बार फिर से टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर, इस वाले मैच में अगर आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर में से किसी एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है ना।
अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और इस वाले मैच में क्या हो रहा है, पेसर 6 विकेट और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, 2 नंबर 3 नंबर टॉप ऑर्डर का प्लेयर तो स्कोर कर रहा है और लेकिन उसके बाद पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है और पेसर 6 और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, यानी कि बाद के जो प्लेयर हैं उन्होंने स्कोर नहीं किया है। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस मैच में भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब मुकाबला तो दोस्तों हो सकता है कि 6 विकेट पेसर ने 6 विकेट लिए है और एक मुकाबला ऐसा हो सकता है जहां टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला भी है कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में से आप प्लेयर का सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो संभावना कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि इस वाले मैच में भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर स्कोर करेंगे जहां पेसर 6 विकेट और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हो, ठीक है, ठीक। और लेकिन हो भी सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो आपको हर चीज़ में सिचुएशन के बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद आती है सेकेंड इनिंग में, देखिए 197 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8। ये विकेट पर भी विशेष फोकस करके चलना ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन कर पाएँ आप सही तरीके से, ठीक है। और 197 रन और विकेट कितने गिरे 8। पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पिनर तो एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ स्पिनर को सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पिच से उतनी मदद नहीं है जितनी फर्स्ट इनिंग में है, और पेसर को तो बहुत ज़्यादा मदद तो यहाँ स्पिनर को है नहीं, ठीक है। एक आध विकेट तो ले ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और BLK की तरफ से देखिए यहाँ पर स्कोर सेकंड इनिंग में 2, 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। 197 रन बना ही दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग चेंज हो ही जाएगा, लगभग, ठीक है ना। बशर्ते यहाँ 2 रन से मुकाबला आ रही है, लेकिन इस बात से ये इंडिकेशन मिलते हैं कि हाँ सेकंड इनिंग में जो है चेंज हो सकता है इजीली। तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है यहाँ पर, और टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर ही सेकंड इनिंग में भी हम फोकस करके चलेंगे। चाहे आप टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनर प्लेयरों को लें, उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर 5 नंबर को लें, या 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर को लें, तो उस प्लेयर को उस सिचुएशन के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं। मतलब जो ये यहाँ सिचुएशन है, यहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर उनकी फॉर्म देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, हम चाहेंगे तो उसके क्या कर सकते हैं, जहाँ 6 विकेट ले रहे हैं पेसर, तो 2 पेसर बॉलर के साथ हम जा सकते हैं। चाहे यहाँ फर्स्ट इनिंग में जाएँ, यहाँ पर 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं किसी मैच में 1 पेसर, 1 रेगुलर स्पिनर और 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, और यहाँ भी सेम वही, किसी मैच में आप 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, ऑलराउंडर स्पिनर प्लस 1 पेसर, या किसी मैच में 1 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस वाले मुकाबले में क्या हो सकता है, बल्लेबाज तो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग से वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगी ही, लेकिन इस वाले मैच में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा क्या मिले जो क्या हो, पेसर बॉलर हो जो ऑलराउंडर हो, ठीक है, और अच्छा खासी बल्लेबाजी कर लेता हो, जैसे अजमतुल्ला उमर जई टाइप का, तो उस पर भी रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन हाँ लिया जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है किसकी, प्लेइंग 11 की। ये भी आपके लिए अहम रोल प्ले करेगा, क्या, प्लेइंग 11। तो नंबर 1 पर आपको दिनेश चांदीमाल मिलेंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 1, 12, 6, 38, 65 और कितना 38। तो ये इनकी टच फॉर्म में, पिछले 2 मैच क्या है, खराब गए, इसलिए मैंने इनको बोला कि आप ये टच प्लेयर हैं और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आते हैं, अच्छा टच में है, और हो सकता है कि जल्दी सिमट जाएं और हो सकता है कि लंबा स्कोर कर जाएं, ठीक है। तो एक रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं। आंद्रे फ्लेचर 50, 47, 24, 0 ये इनका फॉर्म है और अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है, अगर फॉर्म चलती है तो बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर पर मेरे को थोड़ा सा भरोसा कम ही रहता है, लेकिन दोस्तों ठीक है, मैं पिक तो जरूर करूंगा लेकिन मैं ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। मोहम्मद हैरिस की बात करूं, 0, 56, 4, 5, 40 ये इनका फॉर्म है। ये बहुत हीटर टाइप के बल्लेबाज हैं और हैं अच्छे बल्लेबाज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भरोसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और इस मैच में बहुत ज़बरदस्त फायर भी कर सकते हैं, और रिस्की चाहे तो एक, अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप आंद्रे फ्लेचर या मोहम्मद हैरिस में से किसी एक पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ठीक है काफ़ी रिस्की निश्चित तौर पर रहेंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। कुशल मेंडिस, और 2 आप कंडीशन देख लीजिएगा, कंडीशन से मेरा मतलब होता है वेन्यू मैचेस, जो मैंने आपको समझाया। कुशल मेंडिस की फॉर्म उतनी खास कोई है नहीं, लेकिन जैसी पिच कंडीशन है वहाँ पर 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, क्योंकि बैटिंग पिच है। तो अगर किसी मैच में जब आप टॉप ऑर्डर में से प्लेयर को ड्रॉप करेंगे कुशल मेंडिस को, तब उस कंडीशन में पिक करके चलना, वरना ड्रॉप। फिर पवन रत्नानायके की फॉर्म की बात करें तो कोई खास है नहीं, तो ठीक है, तो मैं कम से कम ड्रॉप करके चलूँगा। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज की बात करें तो हर मैच में इन्होंने 20 जितना इनकी बैटिंग आती है उस नंबर पर, तो उस लायक इन्होंने
स्कोर अच्छा खासा किया हुआ है और गेंदबाजी ये करा नहीं रहे हैं, ठीक है। किसी मैच में करा दिया 1 से 2 ओवर किसी मैच में, तो वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद वनिंदु हसरंगा की बात करूँ तो देखिए पिछले मैच में 65 रन 1 विकेट, उससे पहले 0 रन 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट, लगभग हर मैच में ये प्लेयर अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहाँ पर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है। और टॉप ऑर्डर के प्लेयर ज़्यादा मैक्सिमम मैचेस में स्कोर कर रहे हैं, तो वनिंदु हसरंगा को आप थोड़ा सा पिक भी करना और लेकिन ड्रॉप करके भी निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर दर्शन सनाका, इनकी कोई खास अभी फॉर्म उतनी खास चल नहीं रही है, और नंबर 8 पर अगर ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो हमारे लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर ही मैक्सिमम मैचेस में यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे ये थोड़ा हमारे लिए सोचने वाला विषय है, ठीक है। और फॉर्म अच्छी चल रही है, अगर ऑलराउंडर प्लेयर के तौर पर किसी मैच में पिक करना चाहेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मैं इनको पिक नहीं करूंगा अगर ये 8 नंबर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो, ठीक है। दुष्मंतो चमीरा की बात करूं तो 0 विकेट, क्योंकि 8 नंबर पर बल्लेबाजी आएगी नहीं, और 8 नंबर पर बल्लेबाजी और बॉलिंग इनको टीम में रखने से बेहतर मैं ये समझूंगा अपने लिए कि मैं एक पेसर के साथ या जो रेगुलर बॉलर है उसके साथ जा सकता हूँ अगर मेरे को बॉलर ही रखना होगा तो, ठीक है। दुष्मंतो चमीरा की बात करूँ 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, तो अच्छे टच में, ठीक है। आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। लक्षक संदकन की बात करें, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो कंडीशन के बेस पर पिक भी करना, निश्चित तौर पर ड्रॉप भी करना। शरीफुल इस्लाम ग्रेट फॉर्म में है, पेसर को पिच से मदद निश्चित तौर पर है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं इनकी फॉर्म के बेस पर। अब इस मैच पर 0 विकेट लें तो वो बात की बात है, लेकिन हाँ अब तक का रिकॉर्ड इनका शानदार रहा है, चाहे वो हो या दुष्मंतो चमीरा, इनमें थोड़ा सा आपके लिए अच्छी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाफना किंग्स की तरफ से बात करें, प्रथम निशांका 88 रन 12 27 51 और 18, तो ये कहें तो अच्छे टच में है 51 27 और 88, तो इस वाले मैच में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करें, कुशल मेंडिस की भी ठीक ठाक टच में है, ठीक है ना। 18 30 6 4 46 किस मैच में फायर कर दे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो किसी मैच में पिक भी करना, वरना ड्रॉप करके चल सकता है। राइली रूसो 12 रन 67 रन 1 1 49 और 22, इस प्लेयर पर किसी की नज़र नहीं जाएगी राइली रूसो की। राइली रूसो ज़बरदस्त बल्लेबाज है, आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, पिछले एक मैच पहले ही 67 रन का स्कोर किया है, तो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके निश्चित तौर पर जरूर चलिएगा, ठीक है। ये क्या रहेंगे, रिस्की प्लेयर रहेंगे, लेकिन हाँ की प्लेयर रह सकते हैं। अब इसका फर्नांडो की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। नंबर 4 पर देखिए 57 14 80 बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, ठीक है। नंबर 4 पर अगर आप ऊपर से टॉप ऑर्डर कुशल मेंडिस और राइली रूसो की फॉर्म उतनी ग्रेट नहीं है, तो ये हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। कौन, अविष्का फर्नांडो। चरित असलंका की भी फॉर्म उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन हाँ टच में है, तो आप इस प्लेयर को किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको अजमतुल्ला उमर जई की बात करूँ तो 19 रन 1 विकेट 35 रन 2 विकेट 4 रन 0 विकेट, ये विकेट, तो मतलब एक अच्छे पिक हमारे लिए हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है अजमतुल्ला उमर जी या तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं बल्लेबाजी करने, या हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए बल्लेबाजी करने, तो ये कह नहीं सकते, ठीक है। तो अजमतुल्ला उमर जी पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। पेसर को पीछे मदद है, तो वहाँ पर क्या पता हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं। और वाइस कैप्टनसी की चॉइस तो मैं नहीं कहूँगा इनको इस मैच पे। फैबियन एलन की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन किसी मैच में अगर आप रखना चाहेंगे तो पिक करके चल सकते हैं कंडीशन के आधार पर, वेन्यू मैच के बेस पर। आहान विक्रमासिंघे को मैं पिक करके नहीं चलूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई खास फॉर्म है भी नहीं। नंबर 8 के प्लेयर को पिक करना मेरे को नहीं लगता कि बैटिंग पिच पर मेरे लिए अच्छा रहेगा। तबरेज शमसी की बात करूँ तो अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, फॉर्म अच्छी है, ठीक है। पिच में स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ इनकी फॉर्म अच्छी है, तो इनको आप ट्राई करके जरूर चलिएगा किसी में, ठीक है। किसी में ड्रॉप भी करना, लेकिन असिता फर्नांडो 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ठीक है। पिच से पेसर को मदद तो है, अगर किसी मैच में फिट हो रहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्रमोद मधुसन की बात करें तो 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ठीक है। पेसर को पिच से मदद है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं, जिसके बेस पर आप क्या बना सकते हैं, बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, टच प्लेयर रूम की बात में मैं CS की तरफ से 3 प्लेयर रहेंगे, मतलब की प्लेयर, ठीक है। ये प्लेयर अननोन प्लेयर है जिन पर आप ध्यान देना। एक तो दिनेश चांदीमल, दूसरा टच प्लेयर में मोहम्मद हैरिस, तीसरे में लक्ष्य क्या है उनका नाम, संदकन, और उसके बाद दुष्मंतो चमीरा। ये 3-4 प्लेयर हैं, ये टच प्लेयर है, मतलब फायर भी कर सकते हैं, फ्लॉप भी हो सकते हैं। और जाफना किंग्स की तरफ से प्रथम निशांका, चरित असलंका और
अस्ता फर्नांडो बॉलिंग सेक्शन से, ये भी टच प्लेयर है, फायर भी कर सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। तो मैंने आपको टच प्लेयर सब कुछ बता दिया है, ठीक है। फिर भी मैं टेलीग्राम पर आपको इन प्लेयरों के बारे में दे दूंगा जानकारी, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।